ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प के अमृत वचनों में हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे। गुलजार दादी जी आज हमें एक विशेष विषय पर क्लास करा रहे हैं। दादी की विषय है कर्मातीत बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। और ये क्लास है 14 नवंबर 2011 का। दादी जी कहती हैं, आप सभी सेवा और मिलन मनाने के लिए अपने घर में पहुंच गए हो। ये चांस भी हर जोन को मिलता है और खुशी खुशी से सब निभा रहे हैं। इस चांस से सारे ब्राह्मण परिवार को नजदीक से देखने को मिलता है। संगठित रूप में सब सेवाएं करते हैं, बाबा के घर में आते हैं तो ब्राह्मण परिवार को नजदीक से देखने को मिलता है। सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। किसी की भी सेवा करो तो पहले अपनी भी अवस्था ऐसी ही बनती है, तब उसकी सेवा होती है। तो सेवा का बल अपने में भरता है और जिसकी सेवा करते हैं उनमें भी बल आता है। खुद में पहले बल आता है, खुशी आती है, उमंग आता है, फिर जिनकी सेवा करते हैं उनमें भी बल आता है। सेवा के चांस को प्यार से स्वीकार करके सेवाएं कर रहे हैं और करते रहेंगे। सभी ऐसा सेवा का चांस लेने में खुश हैं। हम भी खुश हैं और जिस टर्न की सेवा होती है उन पर बाबा की भी स्पेशल नजर रहती है। यहाँ पर कोई भी सेवा करते सुबह से शाम तक सबके मुख पर बाबा बाबा शब्द ही निकलता है। मन में भी सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आता है। मुख पे मन में बाबा ही बाबा याद रहता है। मधुबन माना ही बाबा। यहाँ के वायुमंडल में हर एक बाबा की मस्ती में रहता है, इसीलिए बाबा के अलावा और कुछ याद आता ही नहीं। सेवा के ये 8-10 दिन जीवन के विशेष दिन है, इसीलिए इसे 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। क्योंकि यहाँ सब प्रकार की मदद है तो उसका लाभ लो। अपने में जो भी कमी कमजोरी गलतियां समझते हो, यहाँ बाबा के घर में छोड़ के परिवर्तन करके जाओ तो बल मिलेगा। यहाँ शक्तिशाली आत्माओं को देख करके अपनी गलती जल्दी समझ में आती है। मेरे में ये है तो वो महसूसता होती है ना। जैसे सामने दर्पण है तो हम अपने ऊपर कुछ अगर दाग है तो स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे बाबा कहते बड़े संगठन में महारथियों के बीच, शक्तिशाली आत्माओं के बीच हम अपने आप को अच्छी तरह परख सकते हैं। योग युक्त होकर अमृत वेले बाबा को सुना के बाबा से वरदान ले सकते हैं। बाबा ने तो वरदान देने के लिए ऑफर किया है, लेकिन उसे लेने के लिए स्थिति भी ऐसी चाहिए। चलते चलते पुरुषार्थ ढीला होने का कारण है दृढ़ता में कमी आ जाती है। पुरुषार्थ ढीला किस कारण होता है? जब आपकी दृढ़ता में कमी आ जाती है। दृढ़ता माना करना ही है, और जहां जितनी दृढ़ता है वहां उतनी सफलता हुई पड़ी है। कोई कैसा भी है, कुछ भी होता है, फिर भी हर एक के प्रति रहमदिल बन, शुभ भावना शुभकामना रखते सभी को बाबा के नजदीक लाना है। बाबा तो अब समय प्रमाण चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा कर्मातीत अवस्था के नजदीक आ जाए। कर्मातीत का अर्थ है अतीत, अर्थात न्यारे हो जाना। फिर तो चले जाएंगे, लेकिन अभी कर्मातीत का अर्थ यह है कि कर्म के बंधन से मुक्त होना।
जब चाहे कर्मेंद्रियों से अपने को न्यारा और प्यारा कर सके और जब चाहे तब कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करे, वश ना हो। जैसे देखो कभी गुस्सा आता है, ये भी तो कर्म है ना। तो जब गुस्सा आता है तब इतना ही कहते हैं कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन गुस्सा अपनी तरफ इतना खींचता है जो इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इच्छाएं जो उत्पन्न होती है वो इतनी वश कर देती है, जो हम चाहते हैं कि ये ऐसा कर्म नहीं करें, लेकिन कर्म के बंधन में आ जाते हैं। तो कर्मातीत बनना माना कर्म के बंधन में ना आए। कर्म तो करना है लेकिन कर्म के बंधन में ना आए। कर्म तो करना पड़ेगा क्योंकि कर्मेंद्रियों का आधार लिया है, तो कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म करते भी कर्म के बंधन से न्यारा और बाप का प्यारा। तो हम सभी कर्मातीत बनने के पुरुषार्थ में हैं। कोई भी कर्म करें लेकिन मालिक होकर कर्म करें, क्योंकि कर्मेंद्रियां मेरी है ना। तो जो मेरा है उसका मैं मालिक हूं, तब तो मेरा कहते हैं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय कर्म करने के लिए मिली है, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं लावे, ऐसे कर्मातीत अभी हम बन सकते हैं। कर्मेंद्रियों का आधार भी लेना है, कर्म भी करना है, लेकिन कर्म बंधन में कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है। कर्म के पहले आधार जो है, पहले संकल्प चलता है, ये करो ये नहीं करो। संकल्प आता है और संकल्प उत्पन्न कौन करता है? मन। मन में ही संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो कर्मातीत बनने के लिए हमको मन जीत भी बनना पड़े, क्योंकि मन मेरा है ना। मैं मन कभी कोई गलती से नहीं कहेगा। कहेगा आज मेरा मन थोड़ा उदास है या मेरा मन बहुत खुश है। मैं मन आज उदास हूं, ऐसा अगर कोई गलती से भी कहे तो सब हंसेंगे। तो मन मेरा है। अगर मन मेरा है तो मैं जो संकल्प करना चाहूं वो कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि कोई इच्छा उत्पन्न हो और उसके वश में हो जाऊं, तो ये कर्मातीत स्थिति नहीं है। जो संकल्प आया, जैसा संकल्प आया, उसी के वशीभूत होकर अगर हम कर्म करने लगे तो ये कर्मातीत अवस्था नहीं है। दादी कहती है कर्म के बंधन में आ गए ना, मालिक तो मैं हूं, तो कर्म के कोई भी बंधन में ना आना अर्थात कर्मातीत। बाकी तो कर्मातीत हो जाएंगे फाइनल में, फिर तो हम अपने राज्य में चले जाएंगे। लेकिन अभी कर्मेंद्रियों के आधार में रहना है, रहते हुए भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना है। तो कोई भी कर्म के बंधन में नहीं आवे। उसके लिए हमको मन जीत बनना पड़ेगा। जो संकल्प चाहूं वो कर सकती हूँ। जो संकल्प फालतू माना अयथार्थ है या व्यर्थ है, तो ये व्यर्थ खत्म हुआ। इससे व्यर्थ समय भी बच जाता है। व्यर्थ संकल्प अगर खत्म हुए तो व्यर्थ समय की भी बचत होती है। तो कर्मातीत बनने के लिए इस समय संगम पर मन जीत भी बनना पड़े, क्योंकि संकल्प पैदा होता है मन में। और मन जीत बनने के लिए मैं आत्मा मालिक हूं इस शरीर का, हर कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूं। जैसे हाथ को जब जैसे मोड़ना हिलाना चाहें तो हिला सकते हैं, ऐसे मन भी मेरे वश में आ जाए। जब चाहूं जो संकल्प चाहूं, ऐसे नहीं कि मैं शुभ संकल्प करना चाहता हूं और आ जाए व्यर्थ संकल्प। क्योंकि ऐसे कई भाई बहन कहते रहते हैं कि मैं तो शुद्ध संकल्प करने बैठता हूं, पर व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। आ जाते हैं माना अर्थ क्या हुआ? मालिकपन नहीं है। आत्मा हो लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो।
तभी ये होता है। इससे सिद्ध है कि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मन के ऊपर कंट्रोल है तो मन पर जीत है। तो पहले चेक करो, कर्मातीत बनने के लिए हमारे मन के ऊपर जीत है, मन के मालिक हैं। तो हम सभी अपने आप से पूछें, कर्मातीत अवस्था के नजदीक आ रहे हैं? अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है? जब चाहें, जिस कर्मेंद्रिय को चाहें यूज करें, मालिक होके चला सकते हैं। कितने प्रकार से दादी कर्मातीत अवस्था बनाने की युक्तियां हमें सुना रहे हैं। अगर आदत के कारण बुद्धि खाने पीने पहनने में जाती रहे तो आत्मा मालिक कर्म के वश हुई ना। तो ये चेक करो, कोई कर्मेंद्रियों के वश तो हम नहीं हैं। बाबा के साथ वही जाएगा जो कर्मेंद्रियों को जीता हुआ होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा कर्मेंद्रियों को जीतने वाला बना, ऐसे नहीं दिल हुई ना तो बोल भी दिया, कर भी दिया, तो कर्म के बंधन में बंधा हुआ कहेंगे ना। तो जो कर्मेंद्रियों के वश होगा वो कैसे ब्रह्मा बाप समान कहलाएगा? ब्रह्मा बाप कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत सो जगत जीत बन गए। तो अगर हम कर्मेंद्रियों के वश होते हैं तो ब्रह्मा बाप समान कैसे कहलाएंगे? इसीलिए चेक करो, कौन सी कर्मेंद्रिय अभी भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। चाहे नए हैं या पुराने, सबको साथ चलना है तो समान बनना पड़ेगा। हम सभी कर्म बंधन से न्यारे होंगे तो साथ चलेंगे। तो यही बाबा की रोज शिक्षा मिलती है। देह भान से मुक्त होने वाले कर्मातीत हो सकते हैं। देह भान यानी मैं शरीर हूं, ये फीलिंग और देह अभिमान माना कोई न कोई विशेषता का अहंकार। देह भान को दादी क्या कह रही हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? मैं आत्मा हूं ये भूल गए और खुद को शरीर समझना। और देह अभिमान का अर्थ क्या है? अपनी कोई न कोई विशेषता या गुण या कला का अभिमान, अहंकार। तो देह भान से भी देह अहंकार बहुत धोखा देता है। इसीलिए बाबा कहता है, देह अभिमान तो रखना ही नहीं है, पर देह भान से भी परे होना है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये देह भान से परे। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे अपनी तरफ खींचे नहीं, तभी हम कर्मातीत बनकर बाबा के साथ चलेंगे। तो ऐसे रेडी हैं? बस ये आत्मा का पाठ जो है वो बीच बीच में स्मृति और चेकिंग चाहिए। कर्म में आत्मा का भान भूल जाता है, यानी कर्म अपनी तरफ खींच लेता है। तो अभी यहां से ये अभ्यास करके जाओ कि हम कर्मातीत बने और सर्वशक्तिवान की शक्तियां सौगात ले जाओ। बाबा तो दे रहा है, इसीलिए कहता रहता है, ले लो बच्चे, अब बाप समान बन जाओ। तो वहां जाकर के वापस जब घर जाएंगे मधुबन से, तो वहां जाकर ये हो गया वो हो गया ऐसे नहीं कहना। तो मेरा बाबा कहते रहो तो मेरी चीज भूलती नहीं, मेरा छूटता नहीं है। उस मेरे को तो पूरा ही छोड़ के जाना, अधूरा नहीं छोड़ना। छोड़ना तो पूरा छोड़ना। इसमें हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप। दिल से दृढ़ संकल्प करो कि बाबा आज से मैंने ये छोड़ा, तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देगा। दे रहा है, लेने वाला लेवे। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता सदा साथ रहे, उसके लिए बार बार अपनी चेकिंग करो, क्योंकि कोई संकल्प ऐसा आता है जब दृढ़ता कमजोर हो जाती है। उस संकल्प को फौरन ही कट करके यही गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? ताकि हमारी दृढ़ता कमजोर ना पड़े। यही गीत गाओ कि पाना था सो पा लिया। तो बाबा के आगे अभी ऐसा दृश्य दिखाएंगे कि बाबा जो आप चाहते हैं हम वो ही करेंगे।
जो बाबा चाहता है वो हम करके ही रहेंगे। तो सभी को कर्मातीत बनना ही है। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो जाओ, फिर चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं। खुशनुमा खिला हुआ फूल समान सदा खुश दिखाई देंगे। चेहरा कैसा रहे? सदा खुशनुमा, प्रफुल्लित, खिला हुआ फूल के समान दिखाई दे, क्योंकि परमात्मा मिला है। कोई साधारण बात है क्या? दुनिया में परमात्मा को मिलने के लिए बेचारे क्या क्या नहीं कर रहे, और वो आकर के हमारा पिता बन गया, इसीलिए हम कितने खुश नसीब हो गए। अच्छा है, साल में एक बार ऐसी विशाल सभा में सब इकट्ठे मिलते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। इतने भाई बहनें कहाँ मिलेंगे फिर? अभी तो मिले हैं ना, कल बाबा भी देख के खुश हो जाएगा। और क्या चाहिए हमको? अरे सर्वशक्तिवान बाबा हमारा हो गया, और क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा? पा लिया ना सभी ने? दादी पूछ रही है। बाबा को सबने पाया है ना? अरे परमात्मा को पा लिया तो और क्या चाहिए? जैसे बीज को पकड़ लिया माना पूरा झाड़, पूरा वृक्ष हमारे हाथ में है, ऐसे सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा हो गया तो उसके सामने फिर और पाने की कुछ इच्छा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।